जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से दोनों शहजादों ने सवाल किया। दोनों शहजादों ने कहा कि मादरे गिरामी, आप हम में से किससे ज्यादा मोहब्बत करती हैं? तो बीबी ने कहा कि जो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है। तो इमाम हसन मुश्तबा ने कहा, मादरे गिरामी फिर आप फैसला कीजिए, हम दोनों में आपसे ज्यादा मोहब्बत कौन करता है? तो बीबी ने कहा कि मेरे गले में यह हार है, जो ज्यादा मोती चुनेगा वो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है। अब 5 उस हार में मोती थे। बीबी ने हार को खोला, मोतियों को जमीन पे बिखेर दिया। दोनों शहजादों ने एक एक मोती उठाया, दूसरा मोती उठाया। अब 5वां जो आखिरी मोती था, अल्लाह ने फौरन जनाबे जिब्राइल को हुक्म दिया कि जाके उस मोती के 2 टुकड़े कर दे। मुझे कबूल नहीं है कि शहजादों में फर्क आए। तो जनाबे जिब्राइल नाजिल हुए, उस मोती के 2 टुकड़े किए। दोनों ने आधा आधा मोती उठाया, पलट के जनाबे सैयदा को देखा, कहा कि अम्मा मादरे गिरामी, हम दोनों ने बराबर के मोती उठाए। कहा आप दोनों को मुझसे बराबर की मोहब्बत है, मुझे आप दोनों से बराबर की मोहब्बत है। तो कभी भी फर्क नहीं रखा। रसूल खुदा ने जब सवार किया तो दोनों को कांधों पे सवार किया। तवज्जो है? जब दोनों शहजादों ने कहा नाना, सब लोग, भाई इनका तो घर मुत्तसिल था ना मस्जिद से, बाकी सब दूर से आ रहे थे, क्या सब सवारी पे आ रहे हैं, हमारे पास सवारी नहीं है। कब मैं आपकी सवारी हूं। माली सिब्तैन की रिवायत जहन में है ना, शेख मोहम्मद मेहदी माज़ंदारानी ने लिखा है। तो एक मर्तबा इमाम हसन मुश्तबा ने कहा कि नाना हमारी सवारी का, मैं आपकी सवारी। इमाम हुसैन ने कहा सबके हाथों में या मेहार है ऊंटनी की या घोड़े की लजाम फरस है। पैगंबर इस्लाम ने अपने अमामे के बंद को खोल दिया, दोनों शहजादों के हाथों में एक एक बंद दिया। का जिस तरफ आप इशारा करेंगे उस तरफ चलूंगा। एक सामने से बड़े बुजुर्ग सहाबी आ रहे थे, कहा कितनी अच्छी सवारी है। पैगंबर ने कहा ये तो देख सवार कितने अच्छे हैं। अगर एक के हाथ में अपने अमामे की दस्तार देते तो समझ में आता कि उसी का रुतबा ज्यादा। दोनों के हाथ में दस्तार देके बता दिया, दोनों शहजादों जवानान जन्नत के सरदार हैं। ये दोनों अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना। अब जनाबे इमाम हसन हुसैन हर मकाम पे हमेशा साथ साथ रहे और दोनों हमेशा एक दूसरे की तायद करते रहे। जब किसी ने जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम की तौहीन की, अगर सब जहनों में हो, मैं उन मतालिब को आगे लेके बढ़ना चाहता हूं। तो कई मर्तबा लोग जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम की बावजूद, क्योंकि बनु उमय्या का दौर था, जनाबे अमीर के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी, सब शतम होता था। तो जनाबे इमाम हसन मुश्तबा इशारा करते थे, लेकिन किसको इशारा करते थे? हमेशा हजरत अब्बास को। तो जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम फौरन उसको सजा देते थे। तो अब दोनों इमाम हसन हुसैन साथ साथ खड़े हैं कि एक मर्तबा मरवान ने कहीं तौहीन की, हजरत अब्बास बहुत तेजी से आगे बढ़े, इमाम हसन मुश्तबा से इशारा लिया और जैसे उसके गिरबान में हाथ डाला और घसीटना शुरू किया हजरत अब्बास ने कि ये मस्जिद है, मस्जिद की तौहीन नहीं करूंगा, इसे बाहर ले जाऊंगा, फिर वही मजा चखाऊंगा जो भाइयों ने सिखाया है। गिरबान में हाथ डाला, घसीटने लगे। अब वो समझ गया, पलट के सबको देखा कि आप हम नहीं छुड़ा सकते, तो अब्बास के हाथों में है। न जाने कौन कौन सैफुल्लाह बनता रहा, असदुल्लाह के बेटे के पंजे में आए तो छुड़ा नहीं सकते। जब जनाब अब्बास ने गिरबान में हाथ डाला, घसीटना शुरू किया, का मस्जिद से बाहर ले जाऊंगा। उसने जब चारों तरफ से देखा ना कि कोई उम्मीद नहीं रही, उसने इमाम हुसैन को देखा। इमाम ने कहा खबरदार, तूने अली इब्न अबी तालिब हमारे बाबा की तौहीन की है। अब वो पलटा इमाम हसन की तरफ और एक जुमला कहा, जिसके बाद इमाम हसन मुश्तबा ने कहा हुसैन अब्बास से कहो जाने दे। आज क्या कहा उसने? कहा कि आपको आपकी वालिदा का वास्ता। जैसे कहा ना वालिदा का वास्ता, इमाम ने कहा यह वास्ता मैं कभी रद्द नहीं करता। कहा आज तुझे सबक दे रहा हूं, खबरदार दोबारा तौहीन न करना। तो एक मतलब इमाम हुसैन को इशारा किया, कहा अब्बास से को इसे जाने दे। कहा अब्बास आज इसने वो वास्ता दिया है कि मेरा भाई कभी रद्द नहीं करता। तो अब सबक भी दिया उसमें भी, तो उसमें एक पैगाम था। जब किसी ने जनाबे सैयदा की गवाही को कबूल नहीं किया, बीबी ने कहा कि मैं गवाह लेके आती हूं। कहा अली गवाह है। तवज्जो है लोगों की? इशारा करूंगा पहुंच जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है सब पहुंच गए होंगे। कहा कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मेरे गवाह हैं। का शौहर की गवाही बीवी के हक में कबूल नहीं। का कौन सी आयत के तहत? कौन सी आयत के तहत शौहर की गवाही बीवी के हक में कबूल नहीं? का आयत तो कोई नहीं है, मेरा फैसला यही है।
बीबी ने कहा नहीं, शौहर की गवाही अगर रसूल खुदा ने कबूल ना की होती तो तुरंत कर सकता था, जब पैगंबर ने कबूल किया तुरंत करने वाला कौन? कहा उसके बाद उम्मे ऐमन मेरी गवाही देंगी। कहा ये खातून है, इनकी गवाही आदि है। तो जनाब सैयदा ने फौरन उम्मे ऐमन को इशारा किया, जनाब उम्मे ऐमन खड़ी हो गई। कहा कि ऐ लोगो, तुम्हें याद नहीं पैगंबर इस्लाम ने मेरी तरफ इशारा करके कहा था कि तमाम खवातीन की गवाही आदि है, लेकिन या मेरी बेटी सैयदा गवाही दे तो चाहे जितने मर्द उसके मुकाबले में गवाही दे, सैयदा की गवाही कबूल है, मर्दों की गवाही रद्द है। तवज्जो है लोगों की? अब मुझे जो शाहिद मिसाल है मुझे वहीं पे लेके जाना है। तो जनाब सैयदा ने हजरत उम्मे ऐमन से कहा है लोगों, रसूल खुदा ने कहा था अगर उम्मे ऐमन गवाही दे तो उसकी गवाही पूरी है। तो सब लोगों ने सर झुका लिया। तो जनाब सैयदा ने कहा कि तुम्हारा सर झुकाना बता रहा है, याद सबको है, बोलना कोई नहीं चाहता। फिर बीबी ने कहा कि मेरे दोनों बेटे मेरे गवाह हैं। कहा ये नाबालिग हैं, इनकी गवाही कबूल नहीं है। तवज्जो है, शरीयत का फैसला यही है, नाबालिग की गवाही कबूल नहीं है। लेकिन बीबी ने फौरन कहा कि अगर नाबालिग की गवाही कबूल नहीं तो मेरे बाबा ने इन दोनों को सारे जवानान ने जन्नत का सरदार करार दिया। ये नहीं कहा कि जब मारका करबला हो जाएगा, जब सुलह हो जाएगी तो सरदार हो जाएंगे। कहा ये आज इसी वक्त अभी दोनों तमाम जवानान जन्नत के सरदार हैं। कि जब मेरे बाबा ने सरदारी के ऐलान में इनके बालिग होने का इंतजार नहीं किया तो तू गवाही के कबूल करने में बुलूग का इंतजार क्यों कर रहा है? कि मेरे बाबा ने इंतजार नहीं किया कि बालिग हो, सरदारी का ऐलान किया जाए। क्या ये 4 बरस का, ये 3 बरस का, ये भी जवानान जन्नत के सरदार हैं, अभी हैं, ये नहीं कि बन जाएंगे, ये बनेंगे नहीं, ये अभी हैं। और किसी ने जब जनाब अब्बास से एतराज किया ना कि अब्बास हसन हुसैन दोनों जवान हैं और आप अभी लड़कपन में हैं, लेकिन आपके बाबा तमाम काम आपसे कहते हैं, अब्बास पानी लाओ, अब्बास जंग करो, अब्बास मुसल्ला बिछाओ, हर काम अब्बास से। हसन हुसैन जवान है, उनसे कोई काम नहीं कहते। का जब से कुरान में अल्लाह ने हसन हुसैन को रसूल का बेटा कहा है, नद अबनाना व अबनाकुम, अल्लाह ने कहा ये रसूल के बेटे हैं, तब से मेरे बाबा ने रसूल खुदा के बेटों को हुक्म देना बंद कर दिया। वो अपने बेटे अब्बास को हुक्म देते हैं।